हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी फॉर्म हैंड रिटेन नोट्स। तो आज हम लोग देखेंगे बी फॉर्म 6 सेमेस्टर का, जो कि सब्जेक्ट हमारा फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, जिसमें हमारा यूनिट 1 है। यूनिट 1 का नाम जो है हमारा डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी पहले देखेंगे। होता क्या है क्वालिटी, ये हम आपको बता देते हैं। ये डेफिनेशन जो होता है वो 2 मार्क्स में पूछता है, ठीक है, पेपर में। तो बता देते हैं पहले क्वालिटी होता क्या है आपको। Quality can be defined as a product with zero defect or a product that meets customer satisfaction। ठीक है, क्वालिटी से आप समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए पर्सन के बारे में देखा जाए क्वालिटी, तो अगर पर्सन का अच्छा क्वालिटी है तो उसके अंदर क्या क्या खूबी हो सकती है। ठीक है, तो जैसे मतलब कि अगर आप ही क्या बगल में या फिर आप पढ़ने जाते होंगे तो कोई टॉपर होता होगा ना, तो उसके अंदर अच्छी खूबी होगी, या फिर अच्छा पढ़ने में होगा, अच्छा लिखने में होगा, अच्छा बोलने में होगा, तो ऐसे ही उसका क्वालिटी बताता है। तो अगर हम लोग इसमें फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो फार्मास्यूटिकल मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे बताई जाती है, तो देख लेते हैं। क्वालिटी कैन बी डिफाइन एज ए प्रोडक्ट विथ जीरो डिफेक्ट। ठीक है, क्वालिटी क्या होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो कि हमारे बताएं जीरो डिफेक्ट है उनके प्रोडक्ट के अंदर, और प्रोडक्ट डेट मीट कस्टमर, ऐसे प्रोडक्ट जो कि हमारे कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट की, उसी को फुलफिल करें। यही जो होता है हमारा क्वालिटी होता है एज अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ये डिफिनेशन है, समझ में। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिस डिफिनेशन आर एक्सेप्टेड एज अ क्वालिटी डेट रेफर्स अ डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। यही है जो हम आपको भी डिफिनेशन बताए हैं। क्वालिटी क्या होता है एज अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, इसमें जीरो डिफेक्ट होना चाहिए, एंड जो भी कस्टमर का नीड हो उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हमारा प्रिपेयर हो एंड कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दे। ठीक है, एट ए एक्यूरेट टाइम में। ठीक, यही जो होता है हमारा, यही डेफिनेशन है जो कि एक्सेप्ट किया गया है एज अ क्वालिटी, जो कि हमारा एज अ डिग्री ऑफ एक्सीलेंस बताया गया है, समझ में। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, ये 2 मार्क्स में पूछता है, आपके पेपर में देखे होंगे, या फिर पिछले साल पेपर में आप देख लीजिएगा। ये 2 मार्क्स में है, जितना हम लिखे हैं आपको उतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा लिखना नहीं है। ठीक है, अगर हाँ आपको आ रहा है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना हम लिखे हैं आप उतना भी लिख देंगे। कोई है नहीं कि वैसे भी AKTU जानते ही हैं, बेकार कॉपी चेक करती है, लेकिन आप जितना बता रहे हैं, जितना समझा रहे हैं, आप उतना लिख के आना है, इससे तो कम लिखना ही नहीं है, समझ में है। देख लेते हैं डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो पहले बता देते हैं क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है। क्वालिटी कंट्रोल रेफर्स टू सम ऑफ ऑल प्रोसीजर अंडरटेकन टू एंश्योर द आइडेंटिटी प्योरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, ये हमारा सम ऑफ ऑल प्रोसीजर जो कि हम लोग को एंश्योर करता है हमारे आइडेंटिटी को, प्योरिटी को ऑफ पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, ये हमारे सम मतलब जो भी हमारे प्रोसीजर हो रहे हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ये हमारे एंश्योर करे हमारा क्वालिटी आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, एंड प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि हम लोग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ताकि कस्टमर को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिल सके। एंड इसमें जो प्रोडक्ट हम अगर ये सब जो हम लोग कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, प्योरिटी चेक कर रहे हैं, क्वालिटी चेक कर रहे हैं, तो ये जो होता है हमारा फ्री फ्रॉम डिफेक्ट हो, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल, समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं। The testing of pharmaceutical product involve chemical, फिजिकल एंड सम माइक्रोबायोलॉजिकल इवेल्युएशन ऑफ टेस्ट। जो टेस्टिंग होता है हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का, वो क्या क्या इन्वॉल्व करता है, हमारा केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन एंड सम जो माइक्रोबायोलॉजिकल इवेल्युएशन या फिर टेस्टेस होते हैं। ठीक है, जो टेस्टिंग हम लोग करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का, वो कैसे करते हैं, केमिकल इवेल्युएशन मेथड से, फिजिकल इवेल्युएशन मेथड से, एंड कुछ माइक्रोबायोलॉजिकल इवेल्युएशन या फिर टेस्ट के मदद से हम लोग टेस्टिंग करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ISO 9000 डिफाइन क्वालिटी कंट्रोल एज। ठीक है, जो ISO 9000 थी, ये क्या डिफाइन किया है हमारे क्वालिटी कंट्रोल का, अ पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फोकस ऑन अ फुलफिल क्वालिटी रिक्वायरमेंट। वही है, ये हमारा पार्ट होता है एज अ QMS स्टैंड फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ISO 9000 क्या थे कि ये हमारे डिफाइन किया था क्वालिटी कंट्रोल को। क्वालिटी कंट्रोल जो होता है हमारा पार्ट होता है QMS स्टैंड फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एंड यही जो सिस्टम जो होता है हमारा फोकस करता है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू फुलफिल द कस्टमर सेटिस्फैक्शन,
समझ में है? नेक्स्ट देख लेते हैं। It is that part of GMP which concerned with sampling, specification, testing, documentation and release procedure which ensure that necessary tests are performed on a product। ठीक है, ये जो होता है हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल है, ये हमारा पार्ट है जीएमपी। जीएमपी स्टैंड फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ये ऐसा प्रैक्टिस, इसमें जो होते हैं ये ऐसे प्रैक्टिस होते हैं जो कि हमारे मैन्युफैक्चर करते हैं गुड क्वालिटी ऑफ द क्या होता है प्रोडक्ट इन अ मैन्युफैक्चरिंग एरिया, जो कि हमारा कंसर्न करता है सैम्पलिंग को, सैम्पलिंग, स्पेसिफिकेशन, टेस्टिंग को, एंड इसमें डॉक्यूमेंटेशन होता है हमारे प्रोडक्ट का, ताकि ये रिलीज करे हमारे प्रोसीजर को, जो कि एंश्योर करेगा हमारे नेसेसरी टेस्ट एंड परफॉर्म आना क्या होता है प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया? एक बार और हमको बता देते हैं ये लाइन। जो क्वालिटी कंट्रोल बताया गया है कि ये जो था हमारा पार्ट है जीएमपी। जीएमपी हमारा जो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है। यहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि हमारा कंसर्न करता है सैम्पलिंग के दौरान, स्पेसिफिकेशन के दौरान, टेस्टिंग के दौरान एंड डॉक्यूमेंटेशन के दौरान। ठीक है, एंड यही जो होता है वो रिलीज करता है प्रोसीजर, ताकि एंश्योर कर सके हमारे नेसेसरी टेस्ट को, जो कि हमारा परफॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट पे। समझ में है? अगर प्लीज़ अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी टॉपिक आपको ना समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे क्वालिटी कंट्रोल के अंदर? तो पहला हमारा क्या है? पहला, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे कंट्रोल ऑफ क्वालिटी विद इन अ कंपनी। ठीक है, ये जो होते हैं वो क्वालिटी कंट्रोल जो होते हैं वो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डे बाय डे जो होते हैं हमारे कंट्रोल करते हैं हमारे क्वालिटी ऑफ द क्या होता है प्रोडक्ट। और कहाँ पे कंट्रोल करते हैं हमारे क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट? विद इन द कंपनी, ताकि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हो सके अपने प्रोडक्ट का, और जो भी कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हो रहा है हमारे प्रोडक्ट का वो स्पेसिफिक टाइम हो, ताकि हमारा कस्टमर भी हैप्पी रहे प्रोडक्ट से। समझ में है? नेक्स्ट जो दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालिटिकल टेस्टिंग ऑफ इनकमिंग रॉ मटेरियल एंड इंस्पेक्शन ऑफ पैकेजिंग कंपोनेंट। ठीक है, ये जो क्वालिटी कंट्रोल होते हैं ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनालिटिकल टेस्टिंग के लिए, जो भी हमारे इनकमिंग रॉ मटेरियल आ रहे हैं, एंड ये इंस्पेक्शन करते हैं जो भी पैकेजिंग कंपोनेंट है। समझ में है क्वालिटी कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो? पहला क्या था कि ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं डे टू डे कंट्रोल करना हमारे क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, और कहाँ पे करते हैं? विद इन द कंपनी। दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा इसका, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे एनालिटिकल टेस्टिंग को। ठीक है, और जो एनालिटिकल टेस्टिंग किसका करते हैं? जो भी हमारा इनकमिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल आ रहे हैं हमारे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान प्रोडक्ट का, एंड ये हमारे इंस्पेक्शन करते हैं जो भी पैकेजिंग कंपोनेंट होते हैं। समझ में आया दो रिस्पॉन्सिबिलिटी? नेक्स्ट देख लेते हैं। तीसरा क्या है? रोल इन सेलेक्शन ऑफ क्वालिफाइड वेंडर रॉ मटेरियल ऑफ परचेज। ठीक है, इनका जो क्वालिटी कंट्रोल जो रोल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारे रोल होता है इसका सिलेक्शन करने के लिए क्वालिफाइड वेंडर के। ये जो होते हैं क्वालिटी कंट्रोल, ये हमारे सेलेक्ट करते हैं क्वालिफाइड वेंडर। वेंडर मीन्स विक्रेता, ये हम हिंदी में आपको लिख दिए समझने के लिए। फ्रॉम होम रॉ मटेरियल आप परचेज, कहाँ से? जिससे हमारे जिससे रॉ मटेरियल ये हमारे परचेज कर रहे हैं। समझ में है? इट इंस्पेक्ट इन्वायरमेंटल एरिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग डोजेस फॉर्म। जो क्वालिटी कंट्रोल होते हैं ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंस्पेक्ट करने के लिए इन्वायरमेंटल एरिया का, ठीक है, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोजेस फॉर्म। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं। इट आल्सो टेस्ट अ फिनिश प्रोडक्ट। जो क्वालिटी कंट्रोल होते हैं ये हमारे फिनिश प्रोडक्ट को भी टेस्ट करते हैं। समझ में आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या थी हमारे क्वालिटी कंट्रोल की? 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो कि हमने अच्छे से आपको समझा दिया है। आपको इतना ही लिखना है, अगर हाँ आ रहा है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट जितना मैं बताऊँ 5 पॉइंट उसको तो लिखना ही लिखना है। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं क्या टॉपिक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है हमारे क्वालिटी कंट्रोल के अंदर? पहला, टू एस्टेब्लिश द डिजायर क्वालिटी स्टैंडर्ड विच आर एक्सेप्टेबल टू द कस्टमर एंड कंज्यूमर। ठीक है, जो क्वालिटी कंट्रोल होते हैं ये हमारे इस्टेब्लिश करते हैं जो भी डिजायर क्वालिटी होती है, ठीक है, डिजायर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट,
और कहाँ पे हो, हमारे एक्सेप्टेबल हो कस्टमर को एंड कंज्यूमर को। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव, टू डिस्कवर और फाइंड फ्लॉ। ये हमारे जो क्वालिटी कंट्रोल होते हैं ये हमारे डिस्कवर करते हैं या फिर फाइंड करते हैं, मतलब जो भी फ्लॉज मतलब कि कमियां होती है हमारे प्रोडक्ट के अंदर। एंड वेरिएशन इन रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वही चीज़ है कि हमारे डिस्कवर करना, फाइंड करने जो भी हमारे प्रोडक्ट के अंदर कमियां हैं एंड रॉ मटेरियल में है एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान, यही जो होता है वो क्वालिटी कंट्रोल करता है। क्वालिटी कंट्रोल फाइंड आउट करता है कि कोई भी हमारे फ्लॉ तो नहीं है हमारे रॉ मटेरियल में एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं। तीसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन। ये जो होते हैं हमारे क्वालिटी कंट्रोल का तीसरा ऑब्जेक्टिव बता रहा है कि ये हमारा इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड ये हमारे एम्प्लॉय के मोटिवेशन को भी बढ़ाता है। चौथा इसका क्या है हमारा, इट प्रमोट टीम वर्क इन अ ग्रुप। ये जो होता है क्वालिटी कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव बता रहा है कि ये जो होता है हमारा प्रमोट करता है कि जो टीम वर्क हो, ताकि ये ग्रुप में काम करे ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एज अ रिजल्ट हमारे जो भी कस्टमर हो उनके अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट मिल सके एंड जो कंपनी का सेल्स है प्रोडक्ट का वो भी हमारा इंक्रीज हो सके। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है इसमें। डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। अब हम लोग देखेंगे कि क्वालिटी एश्योरेंस का डेफिनेशन क्या होता है एंड इनके कॉन्सेप्ट क्या है। ये भी 2 मार्क्स में पूछता है, इसको भी अच्छे से आपको बता देते हैं। होता क्या है पहले ये बता देते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस इज अ प्रोसेस टू बिकम एश्योर रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। नाम से ही पता चल रहा है क्वालिटी एश्योरेंस मतलब ये हमारे ऐसे एश्योरेंस होते हैं जो कि एंश्योर करते हैं हमारे, एश्योर करते हैं हमारे क्या, जो भी क्वालिटी है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है हमारा कंपनी के दौरान उसको एश्योर करेगा, ताकि हमारे जो भी कस्टमर कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उनको एश्योर रहे कि हमारे जो भी प्रोडक्ट है वो हमारे अच्छे हैं, उनके अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये सब। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं। Like, share, subscribe B Farm Handwritten Notes.